अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 ग्रेड 12 फेडरल बोर्ड और इंटीग्रेशन की पहली दो एक्सरसाइजेज हैज़ बीन अपलोडेड और ये तीसरी है। इसमें हम करेंगे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। याद रखिए 3 तरह के फार्मूले आपके यूज होंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। मेरे पास एक रूल है। रूल क्या कहता है कि अगर आपका इस तरह की सिचुएशन हो कि आपका 1/a² प्लस x² हो तो इसकी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद जो फार्मूला बनता है वो इंटीग्रेशन है 1/a tan इनवर्स x/a। याद रखिए क्योंकि मैंने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है, आपके नॉलेज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों एग्जैक्टली आपके इस मेथड से होंगे। निशानी क्या है, नीचे दोनों टर्म का स्क्वायर होगा। a से मुराद है कांस्टेंट टर्म और b से मुराद है आपका x। अब देखिए यहाँ पे अगर आप सवाल देखें, इंटीग्रेशन dx, नीचे आ गया x² और ये 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो बेसिकली मेरे पास जो आपका a आ गया वो आ गया आपका नंबर और ये आ गया मेरे पास आपका x। तो फार्मूला क्या बन गया कि किसके बराबर होता है इस रूल के अकॉर्डिंगली 1/a। a क्या है 3 tan इनवर्स x/a। व्हाट इज x, यहां पे x है, a इज 3 प्लस c। लो जी, ये मेरे पास आपका क्वेश्चन इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हो गया। अब अगर मैं काम करता हूं, चले मैं आपकी आसानी के लिए क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर देता हूं। इसमें देखिए बेटा ये dy है। अब आपने फार्मूला किसी वक्त में पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर आप यहां पे फोकस करें, अब ये किसका स्क्वायर बना, देखिए स्क्वायर वाली एक टर्म तो मौजूद है। अब 8y मैं इसको लिख सकता हूं यानी y का स्क्वायर। अब 2ab का अगर मैं फैक्टर बनाऊं 2 इंटू वाई। अब यहां पे क्या है कि 8 बने, मतलब 2 के साथ अगर 4 मल्टीप्लाई हो तो क्या बनता है 8। इसका मतलब है कि 4 की कमी है। अब डेफिनेटली ये क्या है 2ab और आगे क्या आता है b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो मुझे 4 के स्क्वायर की ज़रूरत है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं नीचे लिखता हूं y का स्क्वायर 8y एंड देन 20 आपका वैसे ही मेरे पास आ गया 4 का स्क्वायर प्लस भी कर दिया, 4 का स्क्वायर माइनस भी कर दिया, क्योंकि आपको पता है मैथ्स में हम अगर +5 करें -5 करें फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये जो 3 चीजें हैं इनको मिलाने से बन जाएगा मेरे पास स्क्वायर। तो ये आ जाएगा y प्लस 4 का स्क्वायर, ये 20 है, ये 4 का स्क्वायर माइनस हो रहा है, 20 माइनस 16 इज +4। लो जी, मेरे पास ये सिचुएशन बन गई। अब अगर मैं फार्मूले के अकॉर्डिंग देखूं तो नंबर पहले आएगा a² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास a क्या है, यहाँ पे 2 है, तो ये आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x इज वेरिएबल, ये क्या आ गया y प्लस 4/a यानी कि 2 और प्लस मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर c। लो जी, इस तरीके से मैंने ये वाला सवाल कर लिया जो दोनों एक फार्मूले से थे। अब बेटा देखिएगा, अब जो दूसरा सवाल है ना इसके लिए एक अलग से फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास सिचुएशन इस तरह की हो कि 1/√a² माइनस x² वाला हो, तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम इसको साइन लेट करते हैं और ओवरऑल जो मेरे पास फाइनल फार्मूला आता है वो क्या आता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। याद रखिए इस एक्सरसाइज में 2 सवाल हैं, एक क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 6। ये दोनों सवाल इस मेथड से, ये मैं करवा देता हूं, बाकी सारी एक्सरसाइज 2 फार्मूलों से है। लो जी चेक कर लेते हैं dx। अब देखिए a² यहां पे चाहिए मुझे, तो ये तो 5 है। बट अगर कोई नंबर लिखा हो ना अकेला,
उसको आई कैन राइट इन दिस फॉर्म, क्योंकि कटिंग के बाद अगेन वही आ जाता है। तो मेरे पास आ गया dx, यहां पे आ गया √5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब मेरे पास सिचुएशन बन गई है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूले का बेटा पेपर में आप रेफरेंस देंगे शायद पे, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो ये आता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। व्हाट इज एक्स? एक्स व्हाट इज ए? √5 प्लस सी, एंड दैट्स इट। बेटा इसी से जो मिलता क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 6। चले 6 को भी हम इसी के साथ कर लेते हैं ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो। अब यहां पे देखिए इंटीग्रेशन dx। अब देखिए ये x स्क्वायर है, ये 4x है। वही बात अगर मैं देखूं ये x स्क्वायर आएगा 4x के लिए क्या होता है 2 इंटू एक्स, ये तो आएगा 2ab वाला फैक्टर, यहाँ पे 2 की कमी है तो इसका मतलब आगे क्या आएगा 4 का स्क्वायर आएगा। इट्स मीन ये जो 2 है 2 का स्क्वायर आएगा जो कि 4 होता है। अब यहाँ पे 4 की कमी है, आई कैन राइट 20 प्लस 4 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। बेटा अगर आप गौर करें तो ये जो 3 चीजें हैं इन तीनों में क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव मैथमेटिकली कॉमन आ सकता है। ये आ जाएगा 24, नेगेटिव कॉमन आया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 4 को मैं लिख सकता हूं प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab यानी dx, नीचे आ जाएगा 24, पार्डन यहां पे अंडर रूट भी है तो माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब 24 को अगेन ये स्क्वायर नहीं बन रहा क्योंकि फार्मूले में मुझे स्क्वायर चाहिए, और फार्मूला क्या था आपका? फार्मूला ये था कि 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर a प्लस सी। अब यहां पे फिर मैं क्या करूंगा बेटा dx 24 को वही बात जो मैंने पहले किया 24 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ये मेरे पास क्या बन गया है a। अब जब आप सॉल्व करेंगे आखिरी स्टेप ये आ जाएगा साइन इनवर्स x की जगह पे आ जाएगा x प्लस 2 ओवर c की जगह पे आ जाएगा अंडर रूट 24 प्लस c। लो जी बेटा ये मेरे पास 2 आपके tan से हो गए, 2 आपके sin से हो गए। बाकी सारी एक्सरसाइज के लिए आपके स्पेसिफिक फार्मूले 2 है सिर्फ, आप उनके ऊपर गौर करेंगे और क्वेश्चन हमारे इजीली सॉल्व होते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। बेटा 2 रूल आपने पढ़े थे, अगर फंक्शन पढ़ा हो और फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पढ़ा हो तो हम क्या कहते हैं कि इस फंक्शन के अंदर एक ऐड करते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं प्लस सी। दूसरा रूल आपने ये पढ़ा था कि डेरिवेटिव आपका न्यूमरेटर में पढ़ा हो, फंक्शन आपका नीचे पढ़ा हो dx, तो आप क्या लेते हैं ln ऑफ फंक्शन प्लस सी। अब याद रखिए अब चूंकि उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है किसकी? हमें लगा दी है सब्स्टिट्यूशन की। जैसे आइडिया हो कि आपके ये 2 रूल लगते हैं तो आप क्या करेंगे फंक्शन को लेट कर लेंगे t के बराबर। पहला स्टेप 1 फंक्शन लेट फंक्शन t। नंबर 2 टेक डिफरेंशियल। तीसरा स्टेप होगा इंटीग्रेट, एंड चौथे में पुट सपोज वैल्यू। बेटा ये बहुत आसान मेथड है। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं 2 मिनट के अंदर हम इसको सारे सवाल आपके बाकी आपके जो 10 सवाल हैं 8 सवाल इस एक्सरसाइज के वो एग्जैक्टली सेम है। नॉर्मली जो बड़े वाली टर्म होती है ये होती है आपकी फंक्शन। अगर मैं डेरिवेटिव लूं 2x और इसका डेरिवेटिव आएगा 7, 3 का डेरिवेटिव 0, ये उसका डेरिवेटिव है। आपने क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में लेट आप कह लीजिए y कह ले, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। याद रखिए पावर के बगैर लेट करना है। सेकेंड पॉइंट टेक डिफरेंशियल, ये आ जाएगा dy, बेटा ये आ जाएगा 2x
7x का डेरिवेटिव क्या होगा 7, 3 का 0, तो ये आ जाएगा साथ में dx। अब आप लिखेंगे पुट इन क्वेश्चन, यहां पे आ जाएगा इस पूरे की जगह पे ये जो 2x dx है इसकी जगह पे आ जाएगा dy और इसकी जगह पे आ जाएगा y की पावर 4/5, क्योंकि ये मैंने लेट किया था। अब बेटा y की इंटीग्रेशन y के लिए ऐसे सिंपल है 4/5 प्लस 1, 4/5 प्लस 1 प्लस c, तो यू कैन से y की पावर 9/5, 9/5 प्लस c, तो बेटा अगर इसको ऊपर लेके जाएं ये आ जाएगा 5/9। आखिरी स्टेप में क्या करना है, जो आपने y की वैल्यू लेट की थी x² प्लस 7x प्लस 3 वो y की जगह पे पुट कर दें और साथ में आ जाएगा 9/5। दैट्स इट फॉर योर आंसर। सो इस तरीके से आपने सवालों को लेके चलना है। अगला सवाल देख लीजिए। देखिए बड़े वाली फंक्शन ये वाली जो चीज है मैं लिखूंगा लेट y इज इक्वल टू x³ प्लस 1। अगला स्टेप क्या होगा बेटा, टेक डिफरेंशियल, ये आ जाएगा dy और ये आ जाएगा 3x², क्योंकि आपको पता है पावर डाउन पावर -1, 1 का डेरिवेटिव 0, साथ में dx। अब देखिए मेरे पास क्या है x² dx, मुझे 3 नहीं चाहिए, 3 इधर आ जाएगा 1/3 dy इज इक्वल टू x² dx। आप लिखेंगे पुट इन क्वेश्चन, जब आप पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन में x² dx की जगह पर 1/3 dy ओवर नीचे मेरे पास क्या था x³ प्लस 1, ये आ जाएगा y। अब देखिए ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन 1/3 बाहर आ गया, 1y dy, y का डेरिवेटिव क्या होता है 1, यू नो दैट dy ओवर y या dx ओवर x इज इक्वल टू 1। तो ये आपका रूल 2 आ गया कि अगर फंक्शन आपका नीचे हो डेरिवेटिव ऊपर हो तो क्या होता है ln ऑफ फंक्शन। सो इट विल बी आंसर 1/3 ln y प्लस c। What was y in the let x³ plus 1? It is 1/3 x³ plus 1 plus c. That's it. उसके बाद बेटा चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, नंबर 7 अगेन। अब इसी के साथ देखिए मेरे पास 7 क्वेश्चन है। अगेन वही बात, ये इसका डेरिवेटिव क्या होता है 8x ऊपर पड़ा हुआ है, तो हम फंक्शन को लेट कर लेंगे लेट, या एक काम कीजिए इसको ऊपर शिफ्ट कर लें, इंटीग्रेशन 4x² प्लस 1 की पावर -3 इंटू x dx। अब देखिए मैंने लेट किसको किया, फंक्शन को, पावर के बगैर 4x² प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो मैं क्या करूँगा, टेक डिफरेंशियल, यहाँ पे आ जाएगा dy। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा पावर डाउन पावर -1, ये आ जाएगा 8x, साथ में आ जाएगा dx, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अब मुझे यहाँ पे चाहिए है x dx, तो 8 उधर आ जाएगा 1/8 dy, यहाँ पे आ जाएगा x dx। मैं कहता हूँ पुट इन क्वेश्चन स्टेटमेंट, इस पूरे की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा y की पावर -3 और यहाँ पे आ जाएगा 1/8 dy। याद रखिए 1/8 बाहर आ गया, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे -3 प्लस 1 ओवर -3 प्लस 1 प्लस c, मजीद करें 1/8 -3 जो प्लस 1 होता है ये बेसिकली क्या होता है -2, लेकिन हम नेगेटिव पावर को आंसर में नहीं लिखते, ये आ जाएगा 1/y की पावर +2 नीचे आके, एंड ये -3 प्लस 1 ये आ गया मेरे पास एक्स्ट्रा -2 प्लस c। तो अगेन मेरे पास क्या बचा 8 2 जार 16, 1/-16, यहाँ पे आ गया 1। अब y की पावर +2 थी, y क्या था मेरे पास 4x² प्लस 1, 4x² प्लस 1 की पावर 2 प्लस c। दिस इज हाउ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, अगेन इसके अंदर भी वही चीज़ है, मेरे पास जो सिचुएशन है ये पावर बड़ी है, लेट y इज इक्वल टू 3x की पावर 5 -5। अगला स्टेप क्या होता है, टेक डिफरेंशियल। याद रखिए डिफरेंशियल में क्या होता है, सारे के सारे रूल्स डेरिवेटिव वाले होते हैं, लेकिन साथ में हम y के साथ dy लिखते हैं
x के साथ dx, आपको पता 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, कांस्टेंट है। लेकिन पावर डाउन, पावर -1, ये आ जाएगा 15 x की पावर 4 dx। अब मुझे यहाँ पे x की पावर 4 dx क्वेश्चन में है, 15 से डिवाइड कर देंगे 1/15 dy बराबर आ जाएगा x की पावर 4 dx। मैं लिखूंगा पुट इन क्वेश्चन या पुट इन स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4 dx की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 1/15 dy, और इसकी जगह पे आ जाएगा y की पावर 1/2। बेटा जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, और ये 1/15 आ गया बाहर, प्लस c, तो 1/15 y की पावर 3/2, यहाँ पे भी आ जाएगा 3/2 प्लस c। अगेन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास 2 ऊपर चला जाएगा, डबल डिवाइड हो रहा है, 2/15 टाइम्स 3 इज 45। अब ये y की पावर 3/2 है, व्हाट वाज y, 3x की पावर 5 - 5, ये आ जाएगा 3x की पावर 5 - 5 की पावर 3/2 प्लस c, एंड दैट्स इट। उसके बाद मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9। अब जब आप 9 को देखते हैं, अगेन वही बात, ये मेन फंक्शन है बड़े वाला, और ये उसका डेरिवेटिव है, देखें 2 डाउन 2 - 1 2ax ऊपर पड़ा हुआ है, तो फंक्शन को लेट कर लेंगे, लेट y = ax² + bx + c। अगला स्टेप क्या होता है, टेक डिफरेंशियल, ये आ जाएगा dy। अब ये 2 डाउन 2 - 1 2ax dx, एंड b बाहर आ गया, dx b इंटू dx, तो ये आ जाएगा 2ax + b, dx आ गया कॉमन, ये आ गया dy। अब हम क्या करेंगे, इन सारी बातों को, ये वाली और ये वाली जो है, इनकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, ऊपर आ जाएगा dy, नीचे आ जाएगा मेरे पास आपका y। अब आपको पता है फंक्शन का y के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है, 1। फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ, तो ये क्या आ जाएगा, ln y + c। व्हाट इज ln y, y की जगह पे आ जाएगा ax² + bx + c, ये आ गया मेरे पास आउटसाइड। अगला सवाल देख लीजिए, अगर मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, 1 - 3x की पावर -2 dx। अगेन इसका डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, -3। मैं कहता हूँ 1 - 3x = y, टेक डिफरेंशियल, बेटा y का आ जाएगा dy, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, एंड ये आ जाएगा -3 dx। आई हैव ओनली dx हियर, ये आ जाएगा 1/3 माइनस का dy = dx। पुट इन क्वेश्चन में जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा dx की जगह पर -1/3 dy, और ये जो ऊपर गया था 1 - 3x को मैंने लेट किया था y, ऊपर पावर आ गई आपकी -2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं -2 को, तो डेफिनेट सी बात है ये मेरे पास आपका ऊपर चला जाएगा, जब यानी यू कैन से जब इंटीग्रेट करेंगे -1/3 आ गया बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा -2 + 1 -2 + 1 + c। अब देखिए ये -1 बचता है, और ये माइनस, तो ये तो मेरे पास आ जाएगा 1/3, y की पावर -1 + c। नेगेटिव पावर में हम आंसर नहीं लिखते, व्हाट आई डू, आई शिफ्ट इट डाउन, 1/3 y की पावर +1। व्हाट इज y, y इज 1 - 3x, क्या जाएगा 1/3 1 - 3x + c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर मेरे पास आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। अगेन इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 4x³, वही बात, लेट y = z की पावर 4 + 1। नाउ वी विल टेक डिफरेंशियल, यहाँ पे आ जाएगा dy, यहाँ पे आ जाएगा 4 डाउन 4 - 1 एंड dz, यानी 4z 3 dz
dy, what is requirement? X cube dz, not 4. What I will do, 4 here multiply 1 by 4 dy z cube dz. Put in question, जब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 1 by 4 dz और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास y. ये 1 by 4 आ गया बाहर, ऊपर आ गया dz की जगह 1 by 4 dy है तो ऊपर आ जाएगा dy, नीचे आ जाएगा y. नाउ वी नो दैट इफ y का y के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है 1 इज एट अप साइड 1 by 4 ln y plus c. What was given in the statement y is equal to z की पावर 4 plus 1, तो यह आ जाएगा 1 by 4 ln z power 4 plus 1 plus c, and that's it for this question. अब आगे देखते हैं बेटा मेरे पास. अब यहाँ पे देखिए अगेन ये चीज़ मेरे पास है फंक्शन और ये है फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि मुझे पता है डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग करेंगे लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x. आगे आ जाएगा टेक डिफरेंशियल, यहाँ पे आ जाएगा dy, यहाँ पे आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. अब अगर आप क्वेश्चन देखें इस पूरे पोर्शन की जगह पे आ जाएगा dy और इस पूरे पोर्शन की जगह पे मेरे पास आ जाएगा आपका y. नाउ वी हैव सिंपल पावर रूल, एंड पावर रूल क्या कहता है, y 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस c. यू कैन से y स्क्वायर प्लस 2 प्लस c. Now what is y? Y is basically we have let cot inverse x square over 2 plus c. So ये बेटा मेरे पास आ जाता है ये, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है cot का डेरिवेटिव में माइनस b आता है. So you can say here minus cot inverse x by 2. So this is your final answer. So if I summarize the whole exercise, what I have by the way, question number 1 and 5. This is for tan inverse formula, and then question number 2 and 6 sin inverse formula, and all remaining exercise that if function and function derivative are multiplying, what we do, we add simple 1 plus 1 in the power of function. Similarly, if derivative is at upside, function is at downside, it comes ln of function. What we do, we always, main point is we always let y is equal to function without power and then take differential. That's it beta, that's it for the complete exercise 3.3. I will try to upload 3.4 very soon. हमारे पास चारों मेथड्स हो गए. आपका सब्स्टिट्यूशन, उससे पहले आपका सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड देन बाय पार्ट्स. तो आपका ये हो जाएगा ओवरऑल clear. Stay connected, stay blessed. See you guys very soon, and best of luck.